हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। तो आज बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं एक हमारी जो व्हाइट बोर्ड की वीडियोस है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, मतलब क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो चलिए, ये जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो होने वाली है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे पहले अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया और तो लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो आपके लिए एक नई इंफॉर्मेशन है कि रोज रात को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक अब आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी क्लास 10th के लिए। तो जो बच्चे भी इंटरेस्टेड हैं वो रात को 8 से लेकर 9 बजे तक हमारे चैनल पर आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 13। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एरिया एंड वॉल्यूम। तो कौन कौन सी जो फिगर्स हैं, कौन कौन से आपके पास जो सॉलिड्स हैं, उनका एरिया एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो हमने निकाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। अब देखिए, यहां पर अब मैं सॉलिड फिगर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। सॉलिड फिगर मींस ये अभी सर्कल नहीं है हमारे पास, ये है स्फीयर। मतलब हम सबसे पहले बात करेंगे स्फीयर की। स्फीयर को हिंदी में बोलते हैं गोला। सो अब गोले की बात करें तो गोले में हमारे पास सबके फॉर्मूले देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, मतलब गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब आपके इसका फॉर्मूला होगा 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अगर टोटल की बात करें तो आप देखिए गोला जो है आप कहीं से भी देखेंगे तो एक जैसा दिखेगा। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया और जो टोटल सरफेस एरिया है वो दोनों जो है सेम रहेंगे आपके पास पाई r स्क्वायर। तो ये तो आपके पास सरफेस एरिया है। आप अगर स्फीयर का सरफेस एरिया की बात करेंगे तो टोटल और कर्व सरफेस एरिया दोनों का फॉर्मूला जो रहेगा वो रहेगा पाई r स्क्वायर। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सो वॉल्यूम का मतलब पहले समझ लेते हैं। वॉल्यूम और जो आपका सरफेस एरिया है उसमें क्या डिफरेंस है। देखिए, सरफेस एरिया की बात करते हैं तो सरफेस एरिया के लिए मैं कोई भी एक सरफेस ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैं इस बोर्ड की बात कर लेता हूं। तो इस बोर्ड के ऊपर मैं कितना एरिया में लिख सकता हूं, कितना एरिया मुझे नजर आ रहा है वो इसका एरिया है। बट अगर मैं कहूं कितने में पेंट कर सकता हूं, तो पेंट कितने एरिया पे कर सकते हैं वो भी आपका क्या है, सरफेस एरिया है। लेकिन अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का मतलब क्या होगा, ये जो टोटल मिलके बना है कितने चीज से बना है, कितना सेंटीमीटर क्यूब से बना है, तो वो आपके पास वॉल्यूम है। तो दूसरी चीज आपने याद रखनी है, जो आपके पास एरिया है, जो एरिया है दैट इज अ 2 डायमेंशनल, और जो वॉल्यूम है वो आपके पास है 3D। तो अब इस 2D और 3D को समझ लेते हैं एक बार। 2D और 3D में क्या डिफरेंस है। देखिए, जब आप एरिया निकालते हैं मतलब क्षेत्रफल निकालते हैं तो आपको 2 डायमेंशंस लेनी होती है। मतलब आपका जो यूनिट रहेगा वो या तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। जब आप वॉल्यूम लेंगे तो आपके पास क्यूब रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ जब आप वॉल्यूम निकालते हैं तो इसका मतलब आप 3 साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप एरिया निकालते हैं, क्योंकि स्क्वायर है यूनिट्स में, इसका मतलब आप कितने यूनिट्स को, कितने साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 साइड्स का आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो याद रखना, स्फीयर जो एरिया है आपके पास, एरिया मींस 2D फिगर मींस आपका जो यूनिट रहेगा वो सेंटीमीटर पावर 2 रहेगा। और अगर वॉल्यूम की बात करेंगे बेटा तो वॉल्यूम में सेंटीमीटर पावर 3 रहेगा। तो अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात करते हैं। स्फीयर मतलब अगर सपोज कर लीजिए आपके पास एक बॉल है, उस बॉल के अंदर आपको रेत भरना है, पानी भरना है, हवा भरनी है, तो वो आप उसमें लगाएंगे वॉल्यूम, ठीक है। अगर उसी बॉल के ऊपर आपने पेंट करना है तो पेंट के लिए आप लगाएंगे सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम जो है स्फीयर का दैट इज 4/3 पाई r क्यूब। तो यहां पर रेडियस जो है आप पे कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3 बार मल्टीप्लाई करो। तो दैट मींस जो वॉल्यूम है इसका 3D है, और यहां पर आप रेडियस को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 टाइम्स। तो इट मींस जो आपका सरफेस एरिया है आपके पास वो क्या है, 2D फिगर्स है। तो ये आपके पास स्फीयर। अगली बात करते हैं हेमिस्फीयर की। तो देखिए, हेमिस्फीयर का मतलब है आधा अर्धगोला। आप कटोरी का एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये आपके पास है हेमिस्फीयर, मतलब अर्धगोला। तो देखिए, गोले और अर्धगोले की जब हम लोग बात करते हैं, इसका टोटल सरफेस जो होगा, पहले हम लोग बात कर लेते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब अर्धगोले का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए जब हम लोग कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं, टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, जो भी आपका स्फीयर का सरफेस एरिया उसका हाफ हो जाएगा। तो मींस अगर कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो कर्व सरफेस एरिया इसका होगा 2 पाई r स्क्वायर। किसका? अर्धगोले का। मतलब आपके पास हेमिस्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया वो आपके पास होगा 2 पाई r स्क्वायर। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए इसको एक बार ध्यान से समझ लेते हैं। देखिए यहां पर अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो आपका जो कर्व है वो सिर्फ ये वाला एरिया आपका कर्व है। मींस यहां से लेके यहां तक का ये जो बाहर 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 वाला एरिया है वो आपका कर्व है। जब टोटल की बात करेंगे तो एक एरिया ये वाला जो सर्कुलर एरिया वो इसमें जुड़ जाएगा। तो दैट मींस आपके पास क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया जो आपके पास कर्व सरफेस एरिया है उसमें आप एक और पाई r स्क्वायर ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जब आप इसको टोटल करेंगे 2 और इसके आगे 1, तो 2 और 1 3, तो टोटल आज क्या हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर अर्धगोले का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो आपके पास आ जाएगा 3 पाई r स्क्वायर। इसके बाद बात करते हैं इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और अर्धगोले का आयतन। तो आपने याद रखना है आयतन जो है हमेशा इसका भी हाफ हो जाएगा। हाफ का मतलब अगर 2/3 का हाफ करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। तो जो इसका वॉल्यूम है हमारे पास स्फीयर का और जो अर्धगोले का जो आयतन है वो कितना रहेगा, आधा रहेगा। तो मतलब 2/3 पाई r क्यूब। तो ये हमारे पास दो फिगर है, गोला और अर्धगोला। तो चलिए अगली बात करते हैं। अगला हम बात करेंगे बेलन मतलब सिलेंडर। ये आपका सिलेंडर है। तो ये यहां पर आपके पास ये इसकी हाइट है और यहां से लेके यहां तक सपोज कर लीजिए ये जो बीच में है आपका रेडियस है, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो इसका कर्व सरफेस एरिया अब देखिए सिलेंडर वो अपने जो घरों में सिलेंडर आता है वो भी बेसिकली है, इसकी शेप सेम है बट उसके जो ऊपर है वो अलग है। तो सिलेंडर मींस आपकी ऐसी फिगर जिसमें दो लेंथ है और दो ऊपर सर्कुलर जो है साइड्स है। तो अगर हम लोग इसकी बात करें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो इसको हिंदी में बोलते हैं बेलन। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास है 2 पाई r/h, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखने हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मतलब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r/h। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो अब टोटल में देखिए क्या होगा 2 पाई r/h, तो इसका जो साइड है वो हो गया, तो इसमें हो गया आपके पास 2 पाई r/h प्लस इसके बाद देखते हैं ऊपर एक सर्कुलर हिस्सा है और नीचे भी एक सर्कुलर है। सर्कल मतलब वृत्त, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो आपके पास आता है पाई r स्क्वायर प्लस 2 है इसलिए हमने 2 पाई r स्क्वायर कर दिया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास हो गया 2 पाई r स्क्वायर, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 पाई r/h प्लस 2 पाई r स्क्वायर। तो यहां से 2 पाई r कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास 2 पाई r कॉमन आ गया। तो यहां से देखिए 2 पाई r चला गया तो आपके पास बचा h प्लस यहां से 2 पाई r चला गया तो आपके पास बचा 1r। तो अगर हम लोग टोटल सरफेस एरिया की बात करें किसका, सिलेंडर का मतलब बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, बेलन का। तो फॉर्मूला आपके पास है 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r। अब बात करते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब बेलन का आयतन। सो बेलन का आयतन की बात करें तो बेलन का आयतन आपके पास है पाई r स्क्वायर h, ठीक है। यहां पर r जो है आपके पास त्रिज्या है और h का मतलब इसकी ऊंचाई है। तो ये था आपके पास बेलन। अब बेलन के बाद नेक्स्ट जो बात है वो हम लोग बात करते हैं कोन की। तो चलिए अगली बात करते हैं हम लोग हमारा कोन। तो ये आपके पास जो फिगर है दैट इज कोन मतलब शंकु, ठीक है। अब शंकु की बात करते हैं बेटा, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन मतलब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका वक्र पृष्ठ, तो चलिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन आपके पास है पाई r l। तो अब क्वेश्चन ये है रेडियस आपके पास गिवन है
एल का मतलब क्या है? तो एल जो है, एल बेटा ये आपकी स्लांट हाइट है, यहां से लेके यहां तक। अब क्वेश्चन ये, इस फिगर में हम लोगों को जो स्लांट हाइट है, मतलब जो तिर्यक ऊंचाई है, वो हम कैसे निकालें? तो एल का मतलब याद रखना है। तो देखिए अब एल अगर आपने निकालना है तो देखिए यहां से हम लोग एक फिगर बनाते हैं। तो ये जो एंगल है आपका 90 डिग्री है, ये आपका एल है, ये आपका एच है और ये आपका आर है। तो अगर एल की बात करें तो एल का फॉर्मूला एल इक्वल टू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो मतलब अगर आपको कोई किसी भी क्वेश्चन में आपने क्या निकालना है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे? L बराबर स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो R आपके पास गिवन रहेगा, H आपके पास गिवन रहेगा। तो ये तो हो गया आपके पास कर्व सरफेस एरिया। इसके बाद बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, मतलब शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें आप देख लेते हैं। देखिए आपके पास फिर दोबारा से एक ऊपर सर्कुलर है, साइड का आपको पता है पाई आर एल है, तो आपके पास क्या करेंगे, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, आपको याद, अगर बाई चांस आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, आप भूल जाते हो, तो आपको रट्टे लगाने की जरूरत नहीं, आपने सिर्फ याद रखना है पाई आर एल इसका साइड होता है और ऊपर पाई आर स्क्वायर आपने ऐड करना है। तो यहाँ पे पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो पाई आर कॉमन लेंगे तो आपका पाई आर कॉमन आ गया, तो अंदर आ गया बेटा एल प्लस में आर। तो ये आपके पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन आ गया आपके पास पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। इसके बाद बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। सो वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो आपके से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसे हिंदी में क्या लिखेंगे? हिंदी में लिखें शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन आपके पास है 1/3 में पाई आर स्क्वायर एच। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट जो कंक्लूजन है यहां पर, देखिए आपके पास जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने लिखा था वो लिखा था पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और यहां पे वॉल्यूम ऑफ कोन है आपके पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये देखिए पाई आर स्क्वायर एच सेम है, लेकिन 1/3 हो गया। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास सेम हाइट का एक सिलेंडर है और सेम रेडियस का एक सिलेंडर है, तो उस सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा इस कोन के वॉल्यूम का 3 टाइम्स होगा। मतलब ये 3 टाइम्स होगा और ये कितना होगा, उसके 1/3 होगा। तो ये एक कंक्लूजन हम लोग दोनों के वॉल्यूम से निकाल सकते हैं। चलिए अगली बात करते हैं हम क्यूब एंड क्यूबॉइड की। देखिए आप सबसे पहले बात कर रहे हैं यहां क्यूब की। आपका क्यूब को हम बोलते हैं घन। तो देखिए घन जो बना है वो आपके पास एक वर्ग से बना है। तो वर्ग अगर हम लोग वर्ग को मिला देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास घन बन जाएगा। तो अगर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, घन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो घन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वक्र का मतलब सिर्फ एक साइड, तो साइड में अगर हम देखेंगे आपके पास आएगा 4 गुना भुजा की पावर 2, मीन 4 इंटू साइड के। अगर टोटल इसे हम क्या बोले, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो आपके पास है 4 इंटू साइड स्क्वायर। अगर हम यहीं पे टोटल सरफेस एरिया की बात करें, मतलब घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखिए टोटल जो फेसेस की बात करें, टोटल जो फेसेस है घन के आपके पास वो आपके पास होते हैं 6। तो टोटल सरफेस एरिया आपके पास हो जाएगा 6 इंटू साइड मतलब भुजा की पावर 2। अब वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का मतलब घन का आयतन। अगर हम घन के आयतन की बात करते हैं बेटा, तो घन के आयतन में आपके पास तीनों साइड गुना होंगी और तीनों साइड क्या है, सेम है। तो मीन आप लोग लिखेंगे a इंटू ए इंटू ए, इसका मतलब तीनों साइड एक सेम है तो a क्यूब। ठीक है, तो ये आपके पास ये हो गया घन। अब सेम इसका मिलता जुलता फिगर है घनाभ, तो घनाभ के बारे में बात करें। तो चलिए अगली बात करते हैं घनाभ की। देखिए घन की हमने बात की थी, घन बनता है वर्ग से। तो वैसे बेटा आपका अगर आयत होगा, ये एक आयत है, तो आयत से मिलके आपके पास बनेगा आपका घनाभ। तो ये घनाभ में और घन में फर्क है कि जो घनाभ बनता है मींस आपका क्यूबॉइड बनता है, वो आपके पास बनता है किससे, रेक्टेंगल से, और जो स्क्वायर से बनता है वो आपके पास होता है क्यूब। सो अब यहां पर आपके 3 साइड्स है, एक L, एक B
और एक h। तो 3 साइड है। सबसे पहले बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, मींस वक्र घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए अब इसको एक चीज और बोलते हैं, इसको बोलते हैं चार दीवारी का क्षेत्रफल भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले आपके पास सेम है। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो देखिए आपके पास जो एरिया ऑफ 4 वॉल्स है तो वो आपके पास कितना 4 वॉल्स हैं, तो आप लोग क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं 2h ब्रैकेट में l प्लस b। तो ये फॉर्मूला जो है आपके पास एरिया ऑफ 4 वॉल हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, मतलब घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH एंड प्लस में HL। तो ये फॉर्मूला है। अब देखिए क्वेश्चन, यहां पर क्वेश्चन आपको क्या आ सकता है, आपको एक कमरा आपको दिया हुआ है, आपका एक कमरा है, आप उस कमरे में क्या करना चाहते हैं, उसमें पेंट करना चाहते हैं, लेकिन उसने क्या किया, जो आपका फ्लोर है, जो फ्लोर मतलब नीचे वाला हिस्सा, और जो रूफ है मतलब जो छत है, फ्लोर पे और छत पे आप लोग पेंट नहीं करना। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए फ्लोर पे और जो छत है उस पे आपने पेंट नहीं करना, तो दैट मींस बचा क्या, आपके पास 4 वॉल्स बची है। तो 4 वॉल्स पे पेंट करने, तो दैट मींस आप क्या लगाएंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल लगाएंगे। अब सपोज कर लीजिए आपको बोलते हैं कि फ्लोर पे पेंट नहीं करना, बाकी सब जगह पेंट करना, तो आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल प्लस इसमें आप एक और ऐड कर देंगे L इंटू P। तो एरिया ऑफ 5 वॉल भी हम लोग इसको बोलते हैं 2H ब्रैकेट में LB प्लस LB। तो अगर आपको टोटल में पेंट करना है, सेम के पेंट करना है नीचे ऊपर, वैसे ऐसा होता नहीं है कभी कि आप लोग फर्स्ट पे भी सेम पेंट करें, बट अगर ऐसा हो कि आप एक कोई मॉडल बना रहे हो उस पे सेम पेंट करना है, तो आप लोग एरिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आप लोग लगाएंगे। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपके फॉर्मूला होगा L इंटू B इंटू H, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो आप तीनों साइड को मल्टीप्लाई कर दोगे L इंटू B इंटू H, तो आपके पास आयतन आ जाएगा किसका, घनाभ का। तो हम लिखेंगे घनाभ का आयतन बराबर L इंटू B इंटू H। ठीक है, चलिए अगला जो हमारे पास फिगर है दैट इज फ्रस्टम। ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज है, आपकी एक्सरसाइज 13.4। तो 13.4 में आप लोग फ्रस्टम का यूज करेंगे। हालांकि इस बार सिलेबस में सीबीएसई ने ड्यू टू पैरेंडेमिक्स आपके जो है ये सिलेबस रिड्यूस हुआ है, उसमें ये नहीं है, बट फिर भी हमें फॉर द सेक ऑफ द नॉलेज हमें पता होना चाहिए। तो फ्रस्टम की बात करते हैं। फ्रस्टम में आपके पास होता है क्या, आप एक कोन को, ये आपका कोन है, इस कोन को किसी एक हाइट से आप इसको काट दे रहे हो पैरेलल टू द इस रेडियस के पैरेलल एक रेडियस और बना के आप इसे क्या कर रहे हो, काट दे रहे हो। तो काटने के बाद देखिए कैसा ये, तो यहां से अगर आप देखेंगे ये कटने के बाद जो नीचे वाला एरिया वो मैंने काट दिया, मतलब रब कर दिया। तो रब करने के बाद ये आपका फ्रस्टम बन जाता है। तो फ्रस्टम में अब क्या हुआ, यहां से लेके यहां तक की आपकी टोटल हाइट आपको दे रखी होगी। यहां पर अगर हम बात करें तो ये आपके पास कैपिटल R होगा, ये आपके पास स्मॉल r होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं सबसे पहले इसके कर्व सरफेस एरिया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए पहले निकालेंगे L। तो सबसे पहले आपने L जो निकालना है, L का फॉर्मूला है h स्क्वायर प्लस बड़ा R माइनस छोटा r का स्क्वायर। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। तो फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया पाई L ब्रैकेट में R1 प्लस R2, मतलब कैपिटल R, यहाँ पर R1 R2 की जगह हम क्या ले लेंगे, कैपिटल R, मीन पाई L ब्रैकेट में कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो ये आपके पास आपका कर्व सरफेस एरिया हो गया फ्रस्टम का, मतलब छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए अगली बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, मतलब छिन्नक का टोटल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए कुल में क्या करेंगे, कर्व लगाएंगे प्लस यहां पर देखते हैं, अब यहां पर आपके पास 2 सर्कल है, एक सर्कल और 2 सर्कल। तो आप क्या करेंगे, कर्व में दोनों सर्कल का एरिया ऐड कर देंगे। तो मीन पहले था आपके पास पाई L ब्रैकेट में कैपिटल R प्लस स्मॉल r प्लस, अब इस बड़े वाले का एरिया देखते हैं कि सर्कल है, इसका रेडियस कितना है R, तो क्या हो जाएगा पाई बड़ा R का स्क्वायर।
फिर एक ये छोटा सर्कल है, इसका r कितना है, स्मॉल r है, तो मीन पाई स्मॉल r का स्क्वायर। तो अब क्या करते हैं बेटा, इन दोनों में पाई कॉमन आ रहा है, तो आप लोग r छोटा और बड़ा दोनों का स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा पाई l ब्रैकेट में बड़ा r प्लस छोटा r प्लस पाई कॉमन और यहां से बड़ा r स्क्वायर प्लस छोटा r स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। फ्रस्टम देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम की, मतलब छिन्नक का आयतन। तो छिन्नक का आयतन आपके पास होगा 1/3 पाई h। अब देखिए क्योंकि ये किससे बना हुआ है आपके पास, कौन से बना है, इसलिए 1/3 h आपने लेना है और पाई हमने कॉमन ले लिया। इसके बाद अंदर का फॉर्मूला आपके पास बड़ा r स्क्वायर प्लस छोटा r स्क्वायर प्लस बड़ा r गुना में छोटा r। तो ये आपके पास होता है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, मतलब छिन्नक का आयतन। तो चलिए आगे जो इससे बाद हम लोग करने जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, उसको आपने मिस नहीं करना है। अब इससे जल्दी से उसे देख लेते हैं हम लोग, वो क्या इंपॉर्टेंट बात है इस चैप्टर के रिगार्डिंग। चलिए एक सबसे इंपॉर्टेंट जो बात हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो इस चैप्टर के रिगार्डिंग क्या बात है, ठीक है। इस चैप्टर के रिगार्डिंग क्या फैक्ट है। देखिए इस चैप्टर में आपको बार बार एक क्वेश्चन आएगा कि आपने किन्हीं दो फिगर्स को मेल्ट करके पिघला के एक नई चीज बना दी है, या फिर एक चीज से आपने दो चीज बनाई है। तो आपने याद रखना है कि यहां पर जो एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम लोग पढ़ते हैं, वो एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम जो है वो यहां पे अप्लाई होगा, ठीक है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम क्या है, एक सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी दो चीज को पिघला के एक चीज बनाते हो या एक चीज को पिघला के दो चीज या तीन चीज चार चीज बनाते हो, तो याद रखना है कि उनका जो वॉल्यूम है, उनका जो आयतन है वो हमेशा बराबर रहेगा। देखते हैं कैसे। मैं आपको कहता हूं कि आपने एक गोला लिया जिसका रेडियस r था, एक और गोला लिया जिसका रेडियस r था, और आपने एक और गोला बनाया जिसका रेडियस r1 था, ठीक है। तो अब जो चीज मैंने बताई उसके अकॉर्डिंग होना क्या चाहिए बेटा, दोनों का जो वॉल्यूम है, मींस इसका वॉल्यूम आपके पास, तो जो फर्स्ट वाले का वॉल्यूम है वो है 4/3 पाई r³। इसका वॉल्यूम फिर दोबारा से 4/3 पाई बड़ा r³, और इसका वॉल्यूम 4/3 पाई r1 का क्यूब। तो अब हम तीनों तरफ से 4/पाई 4/3 पाई हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। तो आपके क्या बचेगा, r का क्यूब प्लस बड़ा r का क्यूब बराबर r1 का क्यूब, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि जब कभी भी आप दो या दो से ज्यादा चीजों को पिघला के आप बनाते हैं तो उनका जो वॉल्यूम है वो आपका इक्वल रहेगा। थैंक यू वेरी मच। तो आज की वीडियो में हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 13.1 की। थैंक यू।